वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है लौकी के चपली कबाब, जो बहुत बेहतरीन बनते हैं, बेहतरीन बनेंगे, तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आपको और के बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, आपके मेहमानों के लिए भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको पता नहीं चलेगा कि जी हम चपली कबाब कीमे के खा रहे हैं, जी लौकी के खा रहे हैं। चलिए जी हम बनाना शुरू करते हैं जी। लौकी है मेरे पास आधा किलो। टमाटर है एक साइज, बड़े साइज का एक चॉप किया हुआ। प्याज भी मेरे पास बड़े साइज का चॉप किया हुआ। ये है खुश्क धनिया मेरे पास 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मेरे पास है कुटी हुई मिर्च। ये 6 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया हुआ। ये मेरे पास 100 ग्राम है घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम ये टमाटर जो चॉप करके रखा हुआ मैं एक डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये एक प्याज चॉप करके रखा हुआ ये डाल रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। 1 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर साबुत सूखा धनिया डालना साबुत। 1 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर पिसा हुआ नमक। ये नमक शामिल कर दिया। 6 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बेसन शामिल कर रहा हूँ। अब हमने इसको कर लेना मिक्स। याद रखना इसको फ़ौरन बनाना, आपने छोड़ना नहीं हो, वरना क्या होगा इसने बहुत पानी छोड़ देना लौकी ने। एक साइड पे मैंने क्या किया, फ्राई पैन चढ़ा दिया, वो गर्म हो रहा। ये देखें जी हमने कर लिया इसको मिक्स। अब हमने इसको फ़ौरन बनाना शुरू कर देने हैं, तलाई इसकी शुरू कर देते हैं। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 100 ग्राम घी। आप ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल चाहे आप फ्राई कर लीजिए। आपने जो भी शेप देनी है दे लेना। मैं इसको चपली कबाब जैसे शेप दूंगा। ये ऐसे करके आपने ऐसे कर देना इसको, और हल्की आंच पे आपको फ्राई करना इसको। आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना वहाँ। ये देखें ऐसे हटाना। आपने हटाने के बाद इसको क्या करना, ऐसे करके ये आपने फिर सुकून के साथ आराम से इसको ऐसे डालते जाना, और हल्की आंच कर देते हैं। अब इसकी एक साइड हो गई है, मैं इसको कल्टी कर रहा हूँ। ये बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप यकीन करके जानिए, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आप कीमे को भूल जाएंगे, कीमे वाली चपली कबाबों को भूल जाएंगे। हमेशा मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आता हूँ जो आसान सी भी हो, खाने में मज़ेदार हो। मेरे बच्चे भी इतने लौकी का सालन पसंद नहीं करते जितने ये कबाब पसंद करते हैं। ऐसे करके जब एक साइड इसकी ऐसे ब्राउन हो जाएगी तो आपने कल्टी कर दूसरी साइड को भी ऐसे अपने ब्राउन करना। कम से कम 4 मिनट लगेंगे, 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से। माशाल्लाह दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह सीख गए। आँच आपने बहुत कम रखनी है। ये देखिए आप माशाल्लाह, आप शक्ल से अंदाज़ा लगा लें, कोई पता चलता कि ये लौकी के कबाब, चपली कबाब है। इसी तरीके से मैंने सब के सब फ्राई कर लेने हैं। कम से कम माशाल्लाह जी 10-12 बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये आप रेसिपी हमारी मेरी बनाएंगे ना तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने किस चीज़ के कबाब बनाए हैं, चपली कबाब किस चीज़ के हैं। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। इंशाअल्लाह ताला आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर किया करें। ट्राई करने के बाद आप कमेंट किया करें, क्योंकि वह इंसान अपनी तारीफ़ करता खुद अच्छा नहीं लगता।
तारीफ़ वो होती है जो दूसरा आदमी करे या दूसरा इंसान तारीफ़ करे। ये देखा हमारे आज के जो लौकी के चपली कबाब है, ये बनकर तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको, आपके मेहमानों को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा ये लौकी के कबाब है, ये कीमे के कबाब है। तो जो भी ये चीज़ मैं बनाता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला उसकी आप ट्राई करया करें, ज़रूर बना के देखा करें, फिर मुझे फॉलो ज़रूर किया करें। तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह आइंदा भी नई नई रेसिपियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा बेहतरीन। इसके साथ आपने सब्ज़ चटनी तैयार करनी है, हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें और हल्का सा नमक डालना, और इसमें चटनी के अंदर थोड़ा सा दही डाल के आप ग्राइंडर कर लीजिए। देखो कितनी बेहतरीन चटनी तैयार हो गई है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।